सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं ब्लॉग को कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे क्या कर रही है मम्मी। तो ये सासू माँ है मेरी और हमारे यहाँ आज छठ की पूजा है। ये हर छठ होता है जो लड़कों के लिए व्रत रहा जाता है यूपी में, और एक छठ होती है जो बिहार में रही जाती है, लेकिन ये हमारे यहाँ का छठ है जो कि लड़कों के लिए व्रत रखा जाता है। और ये जो पौधा आप लोग देख रहे हो इसको कुश बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत ज़्यादा महत्व है इस व्रत में। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा मम्मी गांठ लगा रही थी ना, तो इसे एक हाथ से ही गांठ लगाना रहता है। 6 गांठ इसमें लगती हैं। और मतलब पहले तो लोग जाते थे पोखरे पे जहाँ इसका पौधा रहता था वहाँ, लेकिन आजकल लोग गांव में भी इसका पौधा लगा के अपने घर पे ही पूजा करते हैं। नहीं तो पहले की जो औरतें रहती थी, मुझे जितना याद है मम्मी के घर में देखा था, सारे लोग पोखरे पे इकट्ठा जाते थे और थाल में महुआ और तिन्नी का चावल और दही, ये सब मतलब जितनी चीज़ें आप थाली में देख रहे हो, काजल, सिंदूर, चंदन, जितनी चीज़ें रहती हैं ये सारी लेके वहाँ जाती थी। वहाँ पे पूजा होता था, गाना होता था, मतलब सब कुछ जो जो चीज़ें होती थी मुझे इतना याद नहीं, क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी और अब 2-3 साल से तो नहीं देख रही हूँ तो उतना याद भी नहीं रहता है। बट सबके यहाँ का अलग अलग होता है ना, हमारे यहाँ भी अलग है। और मेरे ससुराल में जो है वो अलग तरीके से किया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती हैं चीज़ें, भूल भी जाती हैं। लेकिन मैंने मतलब जितना मुझे याद था मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पे शायद मम्मी जो हल्दी होती है उसको कुश के पौधे पे लगा रही है जहाँ जहाँ गांठती थी। तो ऐसे ही इन्होंने अपना पूजा किया था। एंड बहुत अच्छा लगता है, यूपी के जितने भी त्यौहार आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी तो सारे के सारे चालू हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसे त्यौहार। और यहाँ पे मैंने भी खुद को दिखा दिया है, तो मैंने भी पहनी थी साड़ी। और यहाँ मैं अंकल जी से बात कर रही थी, एक्चुअली में मेरा ना फ़ैन ख़राब हो गया मेरे रूम का। तो भाई मैं अंकल जी को बता रही थी कि अंकल जी आप आके देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि वो आवाज़ भी करता है खटखट। अभी भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, थोड़ी सी आवाज़ भी आती है एंड बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो इसलिए मैं उनको बता रही थी। वैसे तो मैं मतलब बोलती बहुत कम हूँ उन लोगों से, तो हो ही नहीं पाती बात कि हाँ प्रॉब्लम बता दूँ। और उनसे मैंने कई दिन से कहा था, ये भूल जा रहे थे, तो मैंने बता दिया खुद से। और लगभग कि मम्मी की पूजा जो थी वो हो गई थी। उन्होंने रात में ही कुछ और महुआ का जो पत्ता होता है ये सब मंगवा लिया था, तो गमले में इन्होंने मतलब लगा दिया था, गमले में ही कुछ को। और हम बिना शहर में जा गोड़ धरे। हाँ तो ये है हमारे यहाँ का प्रसाद, और अब मैं जा रही हूँ इसको खाने। ये प्रसाद है, लागत बा बहुत आवत बा। ठीक बा, बना दी। आओ कुछ बता तो नहीं है। आओ ऐसा है बार बस के ठीक है। तो मम्मी का व्रत हो गया है और मम्मी फाइनली छठ का व्रत कर चुकी हैं, ठीक है। और जो इनके बेटे हैं अभी तक नहाए भी नहीं, धोए भी नहीं है, काजल लगवाए तक नहीं है। चलो मैं
तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है हर छठ, तो आप लोगों को हर छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी जो पूजा थी वो आप लोगों ने देखी हो चुकी है। मम्मी यहाँ पे आई हैं और वो फास्ट रखती हैं, तो पूजा भी प्रॉपर तरीके से होता है, तो उन्होंने किया है। और बहुत अच्छा लगता है ना, ये यूपी के जितने व्रत होते हैं ना, हमारे इंडिया वाले फेस्टिवल बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मम्मी ने भी शायद अपने तरीके से जितना भी करना चाहिए था। हमारे यहाँ वो महुआ का, तीन छठ का, यही सब का इसमें मान है। तो तीन छठ का मतलब ही यही है कि ऐसे ऐसे व्रत किया जाता है। जैसे जो भी कुछ था मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है। आई होप कि आप सबको भी अच्छा लगे। तो जो पूजा थी ये 10 बजे तक आई थिंक हो जानी चाहिए, मॉर्निंग में ही होती है, लेकिन हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन हाँ, 10 बजे तक हो गया था ये। तो मम्मी ने सारी पूजा कर ली है और बहुत अच्छा लगा मुझे भी देख के। वैसे मैंने ना ये सारे व्रत देखे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी होता था, तो मैंने सारे व्रत कंटिन्यू देखे हैं। मम्मी भाभी ये लोग करती थी। और आज अपने ससुराल में पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैं जितनी बार भी ये सारे व्रत होते हैं मैं यहाँ साथ में नहीं रहती थी। तो आज मैंने भी देख लिया और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से मम्मी ने किया और कहानी भी सुनाई है। 5-6 कहानी सुनाई उन्होंने। हाँ, 6 कहानी कहनी चाहिए, तो 6 कहानी उन्होंने सुनाई है और बहुत अच्छा लगा है। तो पूजा तो प्रॉपर तरीके से हो गई और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो चलती हूँ, क्योंकि मम्मी का व्रत है, हम ही दोनों लोग खाना है। तो चलती हूँ, कुछ खाना बनाती हूँ हम दोनों के लिए। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनाऊँ, लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ सब्जी और चावल, जो इनका फेवरेट है, सब्जी चावल जो इनका फेवरेट है वही बनाती हूँ। तो पहले आलू में उबाल लेती हूँ। और रोटी ना खा के हमारे पेट नहीं भरते हैं, तो चावल रहेगा, सब्जी रहेगी, रोटी रहेगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ले लो, देख लो गाइस, मेरे पति कितने गुस्सैल हैं, कितने अड़ियल हैं और कितने भयानक है, खड़ूस हैं, हमेशा डरा के ही रखते हैं। इनकी यही आदत है गाइस। चाय जैसे खौलता तो कचौड़ी जैसा है, फूल जाता, पिचकता ही नहीं है। नहीं, इस पे क्या कहना चाहोगे? ऐसे हो? अपने बारे में कुछ बताओ कि मैं कैसा हूँ, कि मैं कैसे। इधर देख के बताना। कैसे हो, जरा अपने बारे में बताओ। मैं एकदम गुस्से में भरा हुआ तेजाब हूँ। नहीं, जान ले लूंगा। अपनी बीवी को बहुत प्रताड़ित करता हूँ। खौलता हुआ चाय पा जाऊँ तो बीवी के मुंह पे फेंक दूँ। ऐसे हो? कितने घिनौने आप वो लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं आप पे ना। रोए ना तो। गाइस, अभी मेरे सारे काम जो हैं फाइनली हो चुके हैं। दोपहर वाले जो लंच हम लोगों को बनाना था मैंने बना लिया था।
और इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई कि हमारी जो सब्ज़ी थी पूरी वो जल गई, क्योंकि मैंने इनको बोला था स्लो कर देना और चावल बंद कर देना, तो इन्होंने ना स्लो कर दिया। फिर मैं उठी नहीं, फ़ोन नहीं देखती रही, पूरी सब्ज़ी हमारी जल गई। मुझे स्मेल आती है, कुछ भी जलता है ना, तो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जो आपको स्मेल ना बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो मुझे स्मेल आ रही थी बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो हमारी पूरी सब्ज़ी जल गई और बहुत बड़ा पोपट हो गया। तो अभी तो मेरे दोपहर के जितने काम थे हो गए, क्योंकि किचन विचन साफ़ करना था। बर्तन तो आएंगी धुलेंगी, लेकिन किचन मुझे साफ़ करना था, क्योंकि ये जो खाना होता है तिन्नी का चावल जो होता है और साग होता है, इसको आई थिंक 4 बजे के बाद ही बनाया जाता है और 5-6 बजे तक खा लिया जाता है, रात में नहीं खाया जाता। वैसे भी भूख लग जाती है, तो इसलिए मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया कि बाई चांस अगर मुझे नींद आ गई या थोड़ा लेट हो गया तो सही रहेगा। और सारे काम तो मेरे हो गए। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था, आप लोग देख सकते हैं कितने दिन के बाद मैंने मेकअप किया। मेकअप में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक मैंने लिक्विड वाली लगाई है, थोड़ी डार्क, और आईलाइनर लगाया है, बाकी कुछ भी नहीं लगाया मैंने सोचा मैं थोड़ा सा तैयार होकर रील्स बना लेती हूँ अगर साड़ी पहनी हो तो अभी तक जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ गाइस फॉलो कर लीजिएगा, मैं आईडी मेंशन कर दूँगी और फॉलो करके तभी जाइएगा। तो मैंने ये साड़ी पहनी थी, ये साड़ी आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी मेरे और किसी ब्लॉग में। मैंने साड़ी का ब्लॉग जो शेयर किया था आप लोगों के साथ, ये मेरी मम्मी ने दिया था। और मम्मी के देने का ना एक फ़ायदा ये होता है कि मम्मी ब्लाउज स्टिच करवा के तभी देती हैं, सारी मतलब साड़ी रेडी करवा के तब देती, तो बड़ा फ़ायदा रहता है। और मैंने एक साड़ी ये भी निकाला था, इसको जा रही हूँ मैं रखने अलमीरा में। इसको भी मैंने निकाला था, इसको भी मम्मी ने ही दिया था, आई थिंक लड्डू के मुंडन पे दिया था मम्मी ने। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत प्यारी लगती है और इसका जो ब्लाउज़ है उसका डिज़ाइन जो है नेक का बहुत प्यारा है, बैक का ये ऐसे कुछ मैंने बनवाया था, तो ये भी बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। और मैंने ना अपने ब्लाउज़ डिज़ाइन के ब्लाउज डिज़ाइन का कलेक्शन मैंने शेयर किया अपने चैनल पे, तो उसका मैं लिंक दे दूँगी। तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ एक बार जाके देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को आइडियाज़ मिल जाएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो सारे काम तो मैंने निपटा लिए हैं। अब थोड़ा सा ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना बैठे रहना बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, और मेरी तो पूरी हालत ख़राब हो गई सुबह से। सुबह मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। मुझे सुबह में ये था जल्दी उठ के पूजा वूजा नहीं करना था, लेकिन मम्मी के साथ तो बैठना था, उठना है, लेकिन मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं खुली है आज। और मैं सोई हूँ लेट तक, फिर मैं फटाक से उठ के और साड़ी ढूंढने में मेरी पूरी हालत ख़राब होगी, क्योंकि दीदी लोग जो आई थी मेरा सारा लगेज बेड में अंदर रख दी थी। फिर इधर का बेड खोला, उधर का बेड खोला, फिर जाके मेरी ये साड़ी मिली है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। तो चलती हूँ, थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, उसके बाद उठ के आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो बनेगा, जो हमारे यहाँ खाया जाता है जैसे। और आप लोगों में से किन किन के यहाँ ये फास्ट रखा जाता है, ऐसे पूजा की जाती है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे जितनी मेरी यूट्यूब की फैमिली है आई थिंक सबके यहाँ रखा जाता हो, लेकिन अगर अदर और बाहर से आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ ये फास्ट होता है या नहीं होता है। तो मैं अब चलती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग पे कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। सो चलती हूँ।